समय का दिन बड़ा तो कोई समय की रात। आया है सो जाए सी, आया है सो जाए सिर, कोई पहले कोई बात ऐसी करनी कर चलो थन दुनिया राखे यार। प्रेमियों कार्यकर्ता अभी बैठो यारो, एक तो आ जगह न थे घूमन न राख ली न सगड़ा, अबे माने डिस्टर्ब बहुत करे। बिराजो भाई, बिराजो बिराजो। प्रेमियों दारहा नगरी को राज, सुनो भाई कार्यकर्ता बंधु आप बैठ जाओ बैठ जाओ। ये जो हो अल्लाह ना, मेरा ऐसा स्वभाव है, हम मेहनत खूब करते हैं फिर भी जो बिना मतलब को काम है वो शटल कम हो है। मास्टर क्लास में पढ़ाते हुए और चाहे मंत्री आके कर देने मैंने पढ़ाने का मन हो जाएगी। गाने पर थे दोष दो ठीक है को ऐ करवोगे तो तेरा काम कर कटे करूं भाई काम, पश्चिम बंगाल जाके करूं। दारहा नगरी को राज, सुनो भाई प्रेमियों, दारहा नगरी को राज राजा खड़क सिंह किया करते। राजा खड़क सिंह की रानी को नाम रूपवती, और रानी रूपवती के पेट से राजा खड़क सिंह के दो लड़का पैदा हुए। बड़े लड़के को नाम रूप, छोटे को नाम बसंत। जब रूप की उम्र 4 साल हुए, बसंत की उम्र 2 साल हुए, तो बाकी मां रानी रूपवती बड़ी बीमार हो जा है। राजा खड़क सिंह राजकाज के काम में व्यस्त रहा कर तो रानी की सेवा में दासी छोड़ रखी। एक दिन बाद दासिया ने रानी रूपवती कह लगी कि मेरी चारपाई दरवाजे में गालो। रानी की चारपाई दरवाजे में गाले भी, दरवाजे के में एक चीड़े चिड़ी को आड़ो भी, चीड़े चिड़ी के भी 2 बच्चे। चीड़े की चिड़ी खत्म हो गया है, चीड़ो दूसरी चिड़ी ब्याह की लावे है, और दूसरी चिड़ी आता ही पहले वाली चिड़ी के बचिया के दे की चांच खत्म कर दे। उधर से रानी रूपवती आपकी आंखें देखे और खुद प्रकट ले कि हे भगवान, रानी रूपवती तेरे भी रूप बसंत 2 चिड़िया है, तू बीमार है, काल ने तेरे कुछ ओघो। अरे ओ सुन रमेशपुरी, ताने बहुत देर होगी कह दिया थे, तारो जागरण बंद करवा दो चाहिए, मैं आंख तो क्यों तारी बातों। बैठ जाओ एक जगह, बाद में करी सुन ले। प्रेमी रानी रूपवती आप पर गठा ले कि हे भगवान, रानी रूपवती तेरे भी 2 चिड़िया है, तू बीमार चाले, तेरे काल ने कुछ होगो तो तेरे रूप बसंत की भी आई स्थिति होगी। आप बात सोचती सोचती रानी रूपवती प्रेमियों ज्यादा बीमार हो जा है। रानी रूपवती एक दासी ने राजा की कचेड़ी में भेजी कि राजा ने बुला के लो। दासी जाके कहना कि महाराज महारानी साहिबा याद करे हैं। राजा खड़क सिंह जल्दी से आवे है। आके रानी रूपवती ने कहना कि रानी की बात है। रानी कहना कि महाराज
ये अपना दरवाजा में देखो, चिड़ा चिड़ी को आड़ो है, आके भी 2 बच्चा महाराज, आपने भी 2 बच्चा। ये चिड़े की चिड़ी खत्म हो गई, वो चिड़ो दूसरी चिड़ी ब्याह के ले आयो, और दूसरी चिड़ी आता ही पहले वाली चिड़िए के बचिया का दे दे की चांच खत्म। महाराज मेरे भी, मैं बीमार हूं, कोई भरोसा नहीं, यदि काल ने मन 100 साल पूगा तो मेरे भी रूप बसंत के सागे आई स्थिति होगी। आ सोचती सोचती महाराज मैं ज्यादा बीमार होगी। राजा खड़क सिंह कहना को रानी बीमार चल, तू बीमार तो कई दिन चल रहे, राजकाज को काम तो करना ही पड़सी। रानी कहना की महाराज नहीं, पहले वाली बात अलग ही, आज कुछ अलग है। राजा कहना कि रानी फिर तेरा प्राण क्यों नहीं खड़े। रानी कहला कि महाराज मेरा एक चीज में प्राण अटक रहे। तो के रानी रूपवती और राजा खड़क सिंह ने कहे, और के राजा खड़क सिंह रानी रूपवती ने जवाब दे। अरे अंत समय आया मेरा, मैं घड़ी पलक में मर जाऊं, रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। अंत समय आया मेरा, मैं घड़ी पलक में मर जाऊं। अंत समय आया मेरा, मैं घड़ी पलक में मर जाऊं। रूप बसंत लाडले राजा खड़क सिंह कहना कि रानी यदि तू मर्जी से नई दुनिया में जी की के करशा। रानी कहना कि महाराज झूठी बात। अरे मालिक दुख देता है राजा, सबको भरना पड़ता है। ओ मालिक दुख देता है राजा, सबको भरना पड़ता है। मझधार में नाव डूब जा, फिर भी तिरना पड़ता है। मझधार में नाव डूब जा, फिर भी तिरना पड़ता है। मझधार में नाव डूब जा, फिर भी तिरना पड़ता है। मेरे बच्चों को सुख से रखना, मेरे बच्चों को सुख से रखना, मैं तो सुरगा को जाऊं। रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। अंत समय आया मेरा, मैं घड़ी पलक में मर जाऊं। अंत समय आया मेरा, मैं घड़ी पलक में मर जाऊं। रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। बोलो भगवान भगवान की। बोलो भगवान की। रानी रूपवती कहना कि महाराज मालिक दुख देता है राजा, सबको भरना पड़ता है। मझधार में नाव डूब जा, फिर भी तीरना पड़ता है। पूरा परिवार नाव में बैठ की नदी पार करे, और जो नदी में तूफान आ जा तो टाबर डूब जा, धन दौलत डूब जा, महिला डूब जा, पुरुष डूब जा। यदि 90 साल को आदमी बचे तो बिन बचना चाहे भी, और वो मरने को प्रयास नहीं करे, वो बचने को प्रयास करे। महाराज मेरे मरिया बाद में थे प्राण दे दो, बात गलत है तारी। राजा खड़क सिंह कहना कि फिर रानी तेरा प्राण क्यों नहीं खड़ा। रानी कहना कि महाराज मेरा एक चीज में प्राण अटक रहे। तो क्या बतावे है। कह लगी मेरे मरने के बाद राजा कितनी दुनिया बेकार
रानी कहने लगी महाराज मेरे मरने के बाद राजा कितनी दुनिया बहकाए मैं खत्म हो जाऊं। मेरे मरने के बाद मां दुनिया कोई भी कुछ भी करे पर दूसरी शादी मत करना राजा रखना दिल को समझाए। हे महाराज मेरे खत्म होने के बाद में दूसरी शादी मत करियो। नौकर चाकर खूब कहेंगे तारा नौकर तारा परिवार वाला तारा रिश्तेदार खूब कहेंगे नौकर चाकर खूब कहेंगे रखना धर्म बचाए और 2 बेटा है वंश लाने और बतातन प्रेमियों शादी क्यों करी जा शादी वंशवर्धी के लिए करी जा। रानी रूपवती कहने लगी महाराज मेरा रूप वसंत थारो आराम से वंश आगे बढ़ा दे थाना दूसरी शादी करने की जरूरत नहीं है। इतना वचन दे दो राजा मैं तो सुरगा खो जाऊं और रूप वसंत लाडले मेरे तेरे अबाल है। प्रेमी राजा खड़क सिंह रानी रूपवती के कक्ष में और रूप ने वसंत ने बुलावे। रूप की उम्र भी टाइम 4 साल वसंत की उम्र 2 साल। दोनों लड़का के सिर पर हाथ मेल की राजा खड़क सिंह कहने लगे रानी ऐ मेरे कुल का दीपक है वो मेरो खून है मैं दोनों के सिर पर हाथ में लेके कसम सौगंध खाऊं कि तू खत्म भी हो जाएंगी तो मैं दूसरी शादी करूंगा। प्रेमियों राजा खड़क मैं अब बार पहले क्यों ना के हो तारे बैठ जाओ तो मैं क्यों ना पानी पेशाब करके आना तो कहीं चली जाओ। बात जठे ताई पूरी नहीं हो न तो कोई के समझ में आवे चालू हो यहाँ पहले चाहे भी कमा सुनो बड्डो खड़ो चाहे महिला खड़ी हो चाहे पुरुष खड़ी हो आदमी के डिस्टर्ब हो आप तो वही हो और जगह बैठे मन सन करे डिस्टर्ब। राजा कहने लगे हो कि रानी मैं मेरे दोनों लड़का की सौगन खा की कहूं यदि तू खत्म भी होगी मैं दूसरी शादी नहीं करूं। राजा खड़क सिंह चलो जाए प्रेमियों राजा खड़क सिंह को एक छोटो भाई हो जगह को नाम हो धीर सिंह और धीर सिंह की छोटे से की मां खत्म हो जाए है। रानी रूपवती भी आपके देवर ने मां बन की पाले बिन आपका कक्ष में बुला के कहना कि धीर सिंह जके दिन तन मां की जरूरत थी मतन मां बन की पाली पर आज धीर सिंह तेरी मन जरूरत है। मेरा रूप वसंत 4 साल का 2 साल का चिड़िया है मेरो अंत समय है मन तू ए वचन दे कि मेरे खत्म होने के बाद में रूप पर बसंत पर कोई भी दिक्कत आवेगी तू दीवार बन की खड़ो। प्रेमी धीर सिंह कहना कि भाभी साहब आप मेरी भाभी नहीं आप मेरी माँ हैं आपने कन और कोई तो आदमी है नहीं वो सूर्य भगवान साक्षी है मैं सूर्य भगवान ने साक्षी मान की ताने ए वचन दू हूं कि तारे मरने के बाद में रूप ने बसंत ने थे तो विपता की बात को अन अभावी छुएगी तो धीर सिंह ने पूछ की छुएगी। प्रेमियों वचन देता ही रानी रूपवती का प्राण पखेरू पूरे महल के मां हाहाकार माच जा है। रानी ने पूरे पर उतार दी रूप बसंत आपकी मां के शरीर से लिपट की रोने लग जाई बड़ो दुखी माहौल हो रही। आज भी अपने समाज में जवान महिला खत्म हो जाए अभी के 2 साल की 4 साल को बेटों को बेटी हो भाई पूरे पर उतारी महिला ने गफी बाल की कहने के मेरी मम्मी ने ठिकिया सुहान रखी प्रदेव प्रेमियों निर्दयी आदमी का आख्या में आंसू आ जाए। रूप ने बसंत ने कहा जहाँ रानी के शरीर से अलग कर है रानी रूपवती को अंतिम संस्कार कर दी और अंतिम संस्कार करने के बाद में राजा खड़क सिंह सारों को सारो समय रूप बसंत के सागे बिताया कर दो। प्रेमियों समय बीत तो जा है 4 साल को समय बीत जा है। एक दिन 4 साल के बाद में राजा खड़क सिंह की कचेड़ी लाग रही कचेड़ी का मां एक खास मंत्री खड़ो की राजा खड़क सिंह ने कहना कि महाराजा की विनती कर जाए। राजा खड़क सिंह बोलो बोलो मंत्री जी कहने लगा महाराजा अपने धारानगरी में कोई चीज की कमी नहीं महल की जगह महल है सेना की जगह सेना है रिपिया की जगह रिपियां हैं फिर भी महाराज एक कमी है। राजा खड़क सिंह बोले मंत्री जी की कमी है बोले महाराज महल में रानी नहीं है आप दूसरी शादी कर लो। राजा खड़क सिंह कहने लगा मंत्री जी आज तो मना बात कर दी दोबारा कर दी तो ठीक नहीं मैं मरते समय मेरी रानी रूपवती ने वतन दे चुका न तो मैं शादी करना चाहता और न मैं शादी कर सकता।
मंत्री नहीं रुके। मंत्री कहने लगे महाराज रानी रूपवती जवान अवस्था में खत्म होगी, थारी जिंदगी बर्बाद होगी। ए पंडित विद्वान बैठे ने बूझ लियो, आदमी जिंदो रहे जना बचना की कीमत तो है, मरिया बाद में कोई कीमत तो है कोनी। प्रमे विद्वान पंडित कहने लगा कि महाराज मंत्री ठीक करे है कि आदमी जिंदा बजना बचना की कीमत हो, मरिया बाद में कोई कीमत नहीं हो। प्रेमियों अनेक तरह का तर्क देखी राजा खड़क सिंह ने दूसरी शादी करने के लिए तैयार कर ली। रानी रूपवती के खत्म होने के 4 साल बाद में और राजा खड़क सिंह एक ज्ञानवती नाम की राजकुमारी भी के सागे दूसरी शादी। प्रेमियों है तो सारों को सारों समय रूप बसंत के सागे बिताया कर तो, और राजा रानी के बारे में ज्यादा सोचना। रुको जी अनको ने यार, रुको ने बैठ जाओ यार सामने। के मोटरसाइकिल है गुगन जी खाती लेगा। हाँ आजिश ही तो आप बैठो, आप बैठो। आजिश लेगा ना कोई काम हो लेगा आजिश। आप अल्लोंग करो थे बोला तो थोड़ा सा ठीक रहे। एक बार ताली बजा दो जी मोटरसाइकिल को बेरो पड़ को। ठीक है साहब। प्रेमियों राजा खड़क सिंह खे तो सारो समय रूप बसंत के सागे बिताया करतो और नई रानी के बारे में सोचना चालू कर दे। राजा खड़क सिंह ने बात को पतो लागे है कि जकी महिला ने ये बात को बेरो पड़ गया कि तेरो पति पहले हूं शादीशुदा हो, भी महिला की नजर में भी आदमी की इज्जत कम हो, और वो पतो लाग जा कि तेरो पति पहले हूं शादीशुदा हो, पहले वाली लुगाई का टाबर और है तो और ज्यादा इज्जत कम हो। राजा खड़क सिंह मन में विचार करे कि रानी ज्ञानवती ने बात को पतो नहीं लागना चाहिए कि आपा पहले हूं शादीशुदा हा और पहले वाली रानी का बच्चा भी है। प्रेमियों राजा खड़क सिंह एक दूसरो महल चिनावे है और महल के में हाथ निचो। महल के में छोटे भाई धीर सिंह ने रूप ने बसंत ने छोड़े है और रूप की उम्र भी टाइम 8 साल, बसंत की उम्र 6 साल। प्रेमियों दोनों लड़का ने बुला के राजा खड़क सिंह कहना को देखो बेटा मैं तारू पिता हूं और पिता की आज्ञा की पालना होनी चाहिए। रूप बसंत कहना के आदेश करो पिताजी। कहना को बेटा मारो मेरो थाने ओ उखम है कि मेरी इजाजत मना तन महल में आणू। प्रेमियों रूप बसंत तुतलोती आवाज में कहना के पिताजी आ महल में आने की बात को थारी इजाजत मना मैं महल का ने देखा भी कौन। प्रेमियों रूप बसंत दूसरे महल का में काके धीर सिंह के साथ रेणु चालू कर दी है। राजा खड़क सिंह सारों को सारो समय रानी ज्ञानवती के सागे बितावे। समय बीत तो गयो और चलता चलता समय काफी बीत गया है। रूप की उम्र 22 वर्ष और बसंत की उम्र 20 वर्ष हो जाए। एक दिन रूप बसंत आपके यार मित्र का सागे महल के साइड में मैदान पड़े भी के मां गेंद खेलने न जाए और रूप गेंद के टोरो लगावे खैर गेंद सीधी महल के आए। छोटो भाई रूप बसंत यार मित्र कहना लगा भैया रूप भैया गेंद के टोरो आप लगाए, भैया आपने आ सजा है कि महल मुंह गेंद आपने लेके आनी पड़ी। प्रेमियों रूप ये बात ने भूल जा है कि अपना पिताजी अपन महल में जाने खातर मना करो। महल के मां गेंद लाने खातर रूप जा है, महल का अद बीच में जा है। जब रूप ने याद आवे कि अपना पिताजी अपन महल में आने के लिए मना करो, पड़ापा महल में तो आगा पिताजी की आज्ञा को उल्लंघन को। रूप ने बात को भी पता कि अपना पिताजी दूसरी शादी कर ली है और दूसरे जी की पिताजी के ब्याह की आई है, वह अपने रिश्ते में मोशी लगे तो महल में आ गए। आप अपनी गेंद भी ले चला और आप मोशी का भी दर्शन दीदार करता चला। रूप आगे न महल में जा है, आगे न रानी ज्ञानवती खड़ी है, जाके रूप रानी के पगा लागे है और कहने लगे मोशी प्रणाम करो। तो नाम लेता है रानी ज्ञानवती छिड़ है, कहने लगी ये लड़के मैं तेरे को जानती नहीं पहचानती, ये झूठा रिश्ता बना करके कहां से आया है और तेरे जैसे लुटेरों को मैं अच्छी तरह से जानती।
रूप हाथ जोड़ के कहना कि मौसी मैं राजा खड़क सिंह को लड़को, मेरी माँ को नाम रूपवती है, मैं 2 भाई है, मेरो नाम रूप है, मेरे छोटे भाई को नाम बसंत है। मारी माँ तो ये दुनिया में है नहीं, और हमारी माँ की जगह आया हो तो माँ हो तो आप और मौसी हो तो आप। रानी ज्ञानवती कहना कि इस झूठे रिश्ते को मनी में अंत। प्रेमियों, रूप शान सकल को कलर को नाक नक्श को बड़ो सुंदर। रानी ज्ञानवती रूप का शरीर पर मोहित होते ओझा है, और कहना कि ये लड़के तेरे को मेरे साथ रिश्ता रखना है तो मैं एक रिश्ता रख सकती हूँ, एक प्रेम प्रेमिका का। अतो नाम लेता ही प्रेमी रूप को ऊपर को सांस ऊपर रह जाए, नीचे को नीचे रह जाए। और रूप के रानी ज्ञानवती ने कहे है, और के रानी ज्ञानवती जवाब दे है, अरे मेरी माथे बराबर लागे मौसी, ओ खो खो खो, अरे मेरी माथे बराबर लागे मौसी, बुरी धारणा ठीक नहीं, अरे पतिव्रता नारी को करके धर्म हारना ठीक नहीं। माथे बराबर लागे मौसी, माथे बराबर लागे मौसी, बुरी धारणा ठीक नहीं, पतिव्रता नारी को करके धर्म हारना ठीक नहीं, पतिव्रता नारी को करके धर्म हारना ठीक नहीं। धर्म हारना ठीक नहीं, धर्म हारना ठीक नहीं, हारना ठीक नहीं, वो धर्म हारना ठीक नहीं, पतिव्रता नारी को करके धर्म हारना ठीक नहीं, धर्म हारना ठीक नहीं। माथे बराबर लागे मौसी, माथे बराबर लागे मौसी, बुरी धारणा ठीक नहीं, पतिव्रता नारी को करके धर्म हारना ठीक नहीं, पतिव्रता नारी हो करके धर्म हारना ठीक नहीं। रूप के लागे मौसी, माँ मौसी में फर्क नहीं तू देख राम के गरने, और पतिव्रता कहना कि मौसी तेरो वो व्यवहार अच्छो नहीं है। मेरी मात बराबर माँ पाप की और मौसी धर्म की है। मेरी मात बराबर लागे मौसी बुरी धारणा ठीक नहीं, और पतिव्रता नारी होकर के धर्म हरना ठीक नहीं। रानी ज्ञानवती कहना कि रूप तेरे को पता है तो किसको मना कर रहा है? मैं कोई साधारण महिला नहीं हूं, मैं इस दारा नगरी की महारानी हूं, मैं क्या कर सकती हूं? तो रूप ने प्रेमियों रानी ज्ञानवती डरावे है और कहवे है, तेरे पिता ने बेका करके सजा तुझे करवा दूंगी, राजा ने बेका करके तन फांसी पर चढ़वा दूंगी, रे फांसी पर चढ़वा दूंगी। हो राजा ने बेका करके मैं फांसी पे चढ़वा दूंगी, तुझे फांसी पे चढ़वा दूंगी।
बोले भगवान भगवान की रूप कह लाग्यो। मेरी मात बराबर लागे मौसी। रानी कहने लगी कि तेरे को पता नहीं है तू किसको मना कर। राजा ने तेरे पिता ने बेका करके सजा तुझे करवा दूंगी, राजा ने बेका करके तने फांसी पर चढ़ा दूंगी। रूप कहने लगे मौसी मेरो गुना के है। बोली गुना वैर चाहे नहीं हुआ, राज में शुकर अल्लाह सगड़ाई बिना मौत मरवा दूंगी रे। मना करना ठीक नहीं, पतिव्रता नारी होकर के धर्म आरना ठीक नहीं। प्रेमियों बात करता करता और रानी ज्ञानवती रूप को हाथ पकड़ ले। जब रूप मन में विचार करे मौसी का तो लक्षण बढ़िया है, हाथ छुटा के कहना कि बोले मौसी मैं तेरी बहुत इज्जत करी, पर मौसी तेरी इज्जत के लायक तू है नहीं, तेरो ढोली तो आपकी गेंद भी छोड़े आवे है, आपकी कटार महल में छोड़े आवे है, और प्रेमी रूप पाछो महल शू पाछो बार ने आवे है। जद रानी फट दौड़ी हो जा ज्ञानवती। रानी मन में विचार करो कि रूप जाके आपके पिता ने कैसी, और रानी तेरी तो मौत निश्चित होगी। जब तो रूप राजा के कन्ने पूछे जीव पहले पहले और तेरो कोई इलाज करे तो कर सके। जकी रानी के सेवा के मां जकी दासी रहा करती, जका नौकर चाकर रहा करता बन मैनेज करे है। दासा ने नौकरा ने बुला की और रानी ज्ञानवती कहने लगी कि ए तो पीछा लो, और थाना राजा की कचहरी में जाके बयान देना है कि मैं चश्मदीत गवाह मारी आंखों के सामने रूप। और रानी ज्ञानवती के सागे जबरदस्ती करी। प्रेमियों बेदासी नौकर और गवाही देने में तैयार हो जाए। यार आगे ही धाप रहे गार्डन और अब तू स्टार्ट करके छोड़ी है, फिर कोई जनरेटर स्टार्ट करके छोड़ दे यार। कई दार राग से स्टार्ट है। वो कर ले, वो कर ले, वो कर ले। तो प्रेमियों दौड़ियो उठावे पीड़ियो पड़चिया, पीड़ियो उठावे दौड़ियो पड़चिया। नौकर चाकरे और दवाई देने धन के लालच में तैयार हो जाए। तैयार होता है और रानी ज्ञानवती आपके शरीर का कपड़ा फाड़ ले, श्रृंगार बखेर ले, और एक एक आंख में 9 आंसू और बॉडी के कुछ खरोंच कर ले है, और कोप भवन के मां बढ़ जा। आज तो लोकतंत्र अपने देश में, पहले राजाशाही शासन हो तो राजा ही तो नियम बना, तो राजा ही फरियाद सुनो तो राजा ही सजा सुना, तो सारा काम राजा ही करतो। इसलिए न्यायिक व्यवस्था ही, पर राजा एक लो तो समय लग जाता। आज भी सुप्रीम कोर्ट में आप कोई मुकदमे की अपील करा तो फाइल को नंबर आने के मां 5-5, 10-10 साल को समय लग जाए। पर कोप भवन जहाँ फास्ट ट्रैक की सुविधा है, जब कोप भवन एक मकान हो तो बिक मां कोई बढ़ जाए तो बिक सुनाई तुरंत होती, क्योंकि कोई न कोई सीरियस मैटर है। और यदि राज ने गुमराह करने कोई बढ़तो तो बिन सजा मिला करती। तो रानी कोप भवन में बढ़ गया। एक दासी ने राजा की कचहरी में भेजे। दासी जाके कहना कि महाराज रानी ज्ञानवती कोप भवन में बढ़ गई। अतो नाम सुनता है राजा और छोड़ की सीट ने गद्दी ने, और मन में विचार करो कोई न कोई सीरियस मैटर है। चाल की आवे खे कोप भवन में देखे रानी ज्ञानवती का हाल का बेहाल हो रहा, कपड़ा फाटिया पड़िया, श्रृंगार बखेड़ो, बॉडी के खरोंच हो रहे, एक एक आंख में 9 आंसू। आ स्थिति जद राजा और खड़क सिंह रानी ज्ञानवती की देखे और म्यानसु तलवार बार ने काटे और कहने लगे रानी तुम्हारी ये स्थिति के सुनो कैशियर साहब,
पानी पाई शोक इट्टा नुआया भी करें भगता नुआया करे है बाल्टी भर लो कुत्थे भी बैठो 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 सन बेरो है कहते काम वाला आदमी हो बात ठीक है। तो प्रेमियों रानी ज्ञानवती को वो हाल देख की क्यों तो कथा तो अब बरसी है मेरा मालिक ये मेरी जोड़ी कोई बात नहीं आप जगह लोग फरमाइश करो ना आप माहौल को देखते हुए नहीं करते जैसे आपके गांव की मानसिकता है ना उसके अनुसार होना चाहिए। गाणिये ने अड़ियोर दड़ियोर गाणिये के सिर पर पड़ियो अब औरन कोई के बिन तो आवे जोर है और जक्के की कट्ठे ही नहीं चल रही कि जागरणम चल रहा बजनिया पर करे यहाँ की यहाँ सुनो भाई ए माता बहनों सुनो मने इजाजत मिली है सुनो जी कि 3 बजे आप आरती कर देंगे अति देर अब थारी कोई फरमाइश हो गए कोई जरूरी को नहीं कि मन आदमी कह दियो सुना और थे बुजुर्गो जी सुनो 100 रुपये देने लो तारीख के फरमाइश बस सुना शुक्ला पैसा तो दोनों जना साक्षी देर और आदमी यही आमद जम है गांव में अमर छोड़ियड़ा है क्या हाँ तो मकून है अकल न तो कोई रोक न कोई टोक हाँ बोल भक्तर भगवान की जय। तो रानी ज्ञानवती न राजा खड़क सिंह कहना लगे रानी मानसु तलवार बार न खड़े रानी तुम्हारी ये स्थिति किसने की। रानी ज्ञानवती कहना लगे महाराज मत पूछो कहना लगे रानी पूछूं क्या को नहीं मैं तुम्हारा पति हूं इस नगरी का राजा हूं। रानी कहने लगी महाराज आप कुछ नहीं कर सकते ये रानी मैं नगरी को राजा हूं और राजा की रानी के मेरे घर आखिर मेरी पत्नी के सागर ओ व्यवहार कर दे तू उसका नाम बता मैं उसका सर कलम करूंगा तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रानी कहने लगी महाराज आप कुछ नहीं कर सकते क्यों यहाँ गरीब हो तू। राजा कहने लगे रानी जल्दी बता कहने लगे महाराज मेरी स्थिति थारो लड़को रूप तो नाम सुनता राजा का हाथ सु तलवार राजा खड़क सिंह मन में विचार करो कि आपा की बात छुपा रहा कि भी बात को बेरो रानी ज्ञानवती ने पढ़ो कहना लगे रानी मज की बात तेरो छुपा रहा कि भी को तने पतो लागो पर रानी रूप मेरो लड़को जरूर है
बड़ा अति बड़ी गलती करते आओश के कोनी कोनी तो के रानी ज्ञानवती ने राजा खड़क सिंह के हर की वार्ता बनर की आपने राम सभा सुने। अरे जान बूझ के मत न लगावे तू चंद्रमा के खाई रूप ऐसा छोरा ना से कर दे हंसी बुराई और बोलो भक्तों भगवान की। राजा खड़क सिंह कहला कि रानी जान बूझ के मत ना लगावे तू चंद्रमा के काई। तू जान बूझ की तेरी जिद्दी के कारण मेरे बेटे के चरित्र पर दाग लगाऊं, तेरी बात बढ़िया नहीं है। जान बूझ के मत ना लगावे तू चंद्रमा के काई और रूप ऐसा छोरा ना से कर दे असी बुराई। मेरे बेटो जरूर है रूप पर अति बड़ी गलती कर दे उसके कोनी रूप के बारे में तू क्या जाने। रूप जैसा बेटा दुनिया में ढूंढिया ना पावे और तेरा भला ना होगा रानी मेरे बेटे के झूठा दाग लगावे। तेरो भलो भगवान क्या करेगो तू तेरी जिद्दी के कारण मेरे बेटे के चरित्र पर दाग लगावे। रूप यदि ब्याह करवावे ला दू 360 लुगाई। रूप यदि शादी करो चाहे मैं भी को पीता हूँ नगरी को राजा हूँ और वो चाहे बियाल के लड़की के साथ श्याम पली शादी कर दूं पर रानी शादी की बात नहीं। मेरो बेटो रूप तन आंखा देख के चोखो लागे कोनी। रूप यदि ब्याह करवावे ला दू 360 लुगाई रूप ऐसा छोरा ना से कर दे असी बुराई। रानी ज्ञानवती कहने लगी महाराज इस बात का पता मुझे पहले भी था। तो रानी ज्ञानवती क्या राजा खड़क सिंह को कहती है अजी तो रूप का अरे बाप से राजा राजा वो तू
कहने लगी महाराज तू रूप का बाप से मैं लागू तेरी नार, रूप तेरो खून है, तेरी औलाद है, तो तेरे बेटे कोई पक्ष लेसी। और महाराज मेरी गलती है, कोई बात नहीं, तलवार उठाओ, सर मार दे, मेरा सर कलम कर दे। रानी ज्ञानवती ने बात को पता हो कि रानी बच्चे तो अब बच्चे, क्यों राजा अब दबाव में है। कहना कि महाराज कोई बात नहीं, मेरा सर कलम कर दे। राजा खड़क सिंह कहना कि रानी बात में छोड़ दे। रानी कहना कि नहीं, रानी कहना कि मन बालन दे राजा राजा बोलन दे, मन बोलन दे, मेरा सारा नूर झड़ने दे। ए जे तू तेरा महल संभाल राजा, मुझे कुआं में पड़ने दे। कहना कि महाराज ओ तेरो महल जाने, तेरो बेटो जाने, तू जाने। राजा खड़क सिंह प्रेमियों माथा पची करके वापिस आ जाए। अबे राजा जो कचेड़ी में जाके गद्दी पर बैठे हैं, आपनो भाई बंधु रिश्तेदार कोई न्यायाधीश हो गए तो जठे तक सीट पर नहीं बैठे, बैठे तई आपनो रिश्तेदार सीट पर बैठ को, तो एक न्यायाधीश को और एक फरियादी को रिश्तो है। राजा जठे तई गद्दी पर नहीं बैठतो, जटता बाप को बेटे को पति पत्नी को रिश्तो तो, लेकिन गद्दी पर बैठ जातो तो राजा को और प्रजा को रिश्तो तो। जी राजा खड़क सिंह जाके गद्दी पर बैठे और रानी ज्ञानवती दाशा ने नौकरान लेके कचेड़ी में पेश हो गया है और फरियाद करे है। जोर से आवाज लगा, महाराज फरियाद सुनी जाए। राजा खड़क सिंह कहने को रानी मैं कैसे मान लूं कि मेरे लड़के रूप ने आपके साथ जबरदस्ती की है। रानी चढ़ावे राजा ने। रानी कहने लगी महाराज मैंने बचपन में सुना कि धारानगरी के राजा बड़े न्यायप्रिय होते हैं। महाराज आप भी बड़े न्यायप्रिय हो, आपके सामने एक दुखियारी अबला फरियाद लेकर के आई, महाराज न्याय भी रहना चाहिए। राजा खड़क सिंह कहने लगे रानी कोर्ट और कचेड़ी बावनाऊ कुंचल आके लिए सबूत चाहिए और बादशाह ने नौकरा ने पेश करे। रानी प्रेमियों धन के लालच मा की बेदासी नौकरे और गीता पर हाथ मेल की बड़ी कचेड़ी में आ गवाही दी ही कि महाराज में चश्मदीत गवाह मारी आंखें के सामने रूप रानी ज्ञानवती के सागे जबरदस्ती करी। राजा खड़क सिंह मन में विचार करो अपनी रानी तो केबरो रूप सु एलर्जी कर सके, पर एदासी नौकरे तो प्राय पूछी केबरो बात में सच्चाई है उसके। राजा कहना कि रानी बोलो क्या चाहती हो। रानी ज्ञानवती कहना कि महाराज न्याय चाहती हो। रानी आपको न्याय कैसे मिलेगा। बोले महाराज जब रूप को सजा मिलेगी तब मिलेगा। बोले रानी रूप को क्या सजा चाहती हो। रानी कहने लगी महाराज मेरे को न्याय जब मिलेगा जब रूप को फांसी की सजा होगी। प्रेमी राजा खड़क सिंह आदेश कर दे कि रूप को फांसी दी जाती है और सिपाही ले ऑर्डर रूप ने गिरफ्तार करने जाए। प्रेमी सिपाही के पूछने से 5 मिनट पहले रूप छोटे भाई बसंत के करने पूछे और बसंत ने सारो हाल सुनावे कि भैया बसंत मैं महल में गेंद लाने गयो, मेरे विचार आया कि मौसी का भी दर्शन दीदार करता चला, पर अपनी मौसी का तो लक्षण बढ़िया नहीं। बसंत मेरे सागे इया करियो मेरे सागे बिया करियो सारा हाल बतावे है। प्रेमी कार नहीं और सिपाही हथकड़ी लेके पूछ जाए रूप का हाथ का हथकड़ी पहरावे पर सिपाही गिरफ्तार करके लेके चालन न लग गया। बी टाइम बसंत बार की फिर जा। बसंत कहना लगे सिपाही हो मेरे भाई रूप की कोई गलती नहीं है, मेरो भाई रूप बेगुनाह है। सिपाही कहने लगे राजकुमार ऑर्डर मारा नहीं है, ऑर्डर तो राजा का है, मैं तो हुक्म की तामील कर ली है। प्रेमियों आपा राज चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस को आप धरना प्रदर्शन करा, राज यदि हुक्म दे देना सिपाही ने कि लाठी चार्ज करो अन करनी पड़े, चाहे वह राज गलत हो चाहे सही हो, यदि लाठी चार्ज नहीं करे तो पहली बात तो नौकरियों हाथ धो बैठे और दूसरी बात राजद्रोह को मुकदमो लागे। अपने समाज का ही सिपाही
और आपान के का कुत्ता कुत्ता हिली साला कुत्ता। आपने मुंडे पर न तो शर्म है, आपने जे खेत में चांटी को लूं हो जाने तो आप धूल घेर की भी कमा छांटा दिया पानी खा क्यों आप पूरो को देणो चावा और दूसरा पर आंगली इं खड़ी करा। गांव में बोड़ो है सही दूसरे ने हरकत तो मिनट ही लगावे है। एक भजन में बताई है प्रेमियों, ओरा ने उपदेश सुनावे अया नहीं मुक्ति होवेली मन रे तू सुधर जा। पहले तू सुधरे। और लोगों ने बड़ा बड़ा उपदेश कहे ओरा ने उपदेश सुनावे अया नहीं मुक्ति होवेली मन रे तू सुधर जा। पहली ज्ञानी हो उपदेश सुनावे राम सुमर लियो डेली। और खुद माड़ा तृष्णा की फेरे, खुद माड़ा तृष्णा की फेरे आ कहीं बात जमेली मन रे तू सुधर जा। पहली जोड़ जोड़ धनमाल खजाना ऊंची चिड़ाली एली बिन एली कह दो चाहे मंदिर कह दो चाहे आश्रम कह दो जोड़ जोड़ दीदी यार हाँ फगा लागे राजी जोड़ जोड़ धनमाल खजाना ऊंची चिड़ाली एली। और औरा ने कहे धनमाल खजाना सब अठे औरा ने कह दे ऐसा कि चल तो बात करो तो तू यहाँ कहते कर तो फिर बेरो तो है तो यहाँ कहते कर तो फिर चल तो क्यों हाथ को नहीं। सौदागर बन बिणज करे और मुंडे चेला चेली और औरा ने सलाह साबुन की देवे खुद की चादर मेली मन रे तू सुधर जा। पहली आदमी खुद मत नहीं सुधरे नहीं दूसरे ने कहने को हकदार हो को नहीं कोई गांव में एड़ा गड़े बधाई पड़ी हो। ये शंकराचार्य नहीं रोको यार हो या लाइसेंसदारी है कोई बात नहीं। और लाइसेंस तो कोई आजकल में वेरीफाई करी है पहले कोई एडो है। तो हाथ जोड़ की आग्रह है तारश थामे हम जेवड़ियों का जोड़ रखा करो नहीं कोई गिल्ले चालता को चाक दे क्यों आगलन के बेरो पड़े का दिल्ली ही के शेड़ी है क्यों चाहे तो क्यों उठाए और चेपियो फिर दिखावो करो कि जयपुर ले चलो फिर के तो तारे कह क्यों था उठा के आके तो जेवड़ी रखा करो आनिए जानिए नहीं के बेरो पड़ जा के बाब दिल्ली ही। ये बात तो जोड़ी भी गांव नहीं है, ये नगर है, नगर महानगर है। इसमें हर तरह की और प्रतिभाएं मिल जाएंगी। डेबरी दिल्ली भी मिल जाएंगे, कट्ठी भी मिल जाएंगे। क्यों हाँ। क्यों रमेश जी सगली बात की है। हाँ रमेश जी क्षण आदमी मन तो बता दे 4 बजे ताई कोई की दिल्ली इकट्ठी नहीं हो जाए। ललड़ श्रृंगारे बिनजारी वो भी कर श्याम आया के अभी कर दूं क्या हैं 2:30 बजे के ना वो कर दूं। ठीक है 3 बजे समापन करना है। हाँ ठीक है हाँ आज से। अब देखो भाई मेरो तो मन खूब हो पड़ा अब के अब सुनो के थे सगड़ा सुनो के अधिकारी रहेगा ताना कट्ठे टाइम पड़ी है। हाँ ठीक है साथ कार्यों करता कर सोने जी कर आप लोगों को कोई को भी कोई भजन की फरमाइश हो क्यों रूप बसंत पूरी को नहीं है वही कमा समय लाग से 1.5 घंटा और लागे जना हुए। और कोई छोटे भजन की फरमाइश हो है कोई शब्द की वाणी की कोई भी प्रश्न उत्तर की मैं सुना दूंगा फिर जगह कमेटी वाला है
आन भी सुना शुर तन भी फिर आगला बदनाम मेरे साथ ना सुनू पड़ेगा 5-10 मिनट और चाहे ताली बजा लियो